So hello everybody, welcome to my channel VK Sales। तो लास्ट वीडियो ITC का था जिसपे आप लोगों ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया, मुझे अच्छा लगा। और जैसे कि बोला था ITC थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकता है, वैसा हुआ भी। आई होप आप लोग ने वो वीडियो अच्छे से देखा रहेगा और भी देखते रहना और समझते रहना। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर BCCL IPO। बहुत लोग की क्वेरीज आई कि सर क्या करना चाहिए BCCL IPO के लिए, अप्लाई करना चाहिए, लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। तो जितना मुझे इनसाइट्स पता है मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग प्लीज एंड तक देखना और फिर खुद एक ओपिनियन बनाना कि क्या आप लोग को लॉन्ग टर्म इसमें खड़ा रहना चाहिए या नहीं। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले पैसों की बात करते हैं। ठीक है, तो जो शेयर्स है रिटेल कैटेगरी के वो 600 शेयर्स है, अंदाज से 13,800 रुपए का एप्लीकेशन है। स्मॉल HNIs के लिए 2,07,000 रुपये आपको लगाना पड़ेगा, जिसपे तकरीबन 9,000 शेयर्स आपको मिलेंगे। और बिग HNI के लिए 43,800 शेयर्स, 10,07,400 रुपीज। और जो 23 रुपीज पर शेयर इसका निकल के आ रहा है कट ऑफ। राइट नाउ टॉकिंग अबाउट जो मेरा एक्सपेक्टेड GMP रहेगा वो रहेगा 60 to 70%। वापस ये सब डिपेंड करेगा कि पहले दिन पे इसका डिमांड क्या रहता है, कितने रिटेल इन्वेस्टर्स, कितने एंकर इन्वेस्टर्स इसको सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्रिप्शन तो अच्छा खासा होना चाहिए, कंपनी बहुत अच्छी है। कोल इंडिया इसकी पेरेंट कंपनी है और ये होली ओन सब्सिडियरी है कोल इंडिया की। ठीक है, तो कोल नाम से आपको पता चल गया इसका कामकाज क्या रहेगा क्या नहीं। टॉकिंग अबाउट BCCL 1972 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, मतलब तकरीबन 50 साल पुरानी कंपनी है। इसका मेन जो काम है वो तीन चीज का है। कुकिंग कोल फर्स्ट, नॉन कुकिंग कोल और तीसरा वॉश्ड कोल्स। कुकिंग कोल एंड नॉन कुकिंग कोल ये बेसिकली होता क्या है, कुकिंग कोल जो होता है वो अपना स्टील प्रोडक्शन के लिए काम में आता है। ठीक है, इसका अपन रेवेन्यू, मार्केट शेयर सब बात करने जाने वाले हैं अभी आगे। सो अब पॉइंट्स क्या है जिसकी वजह से मैं स्पेशली इसी IPO का वीडियो बना रहा हूँ। मैं कुछ फैक्टर्स, स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स आपके सामने पुट करना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म में भी आपको एक पैसा बना के दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो मेरे हिसाब से हाँ, मेरा व्यू हाँ बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें तो इंडिया की लीडिंग कुकिंग कोल कंपनी, और जरा भाई साहब मार्केट शेयर देखिए, 59% ऑफ द मार्केट शेयर खाली इन्हीं लोग के पास है। बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है ये। पर 50% से ज्यादा मार्केट शेयर एक ही कंपनी के पास होना। दूसरा, वॉश्ड कोल क्या रहता है सर, कुकिंग नॉन कुकिंग तो ठीक है। अब देखो कैसा रहता है ना, कोल जो आता है माइन से उसको थोड़ा बहुत प्रोसेस भी करना पड़ता है, डायरेक्टली वो यूज नहीं होता है। तो इन लोग के पास वॉशरी का भी एक रेवेन्यू है, अभी अपन आगे बात करते हैं। तो तीसरा टाइप जो इन लोग का वॉश्ड कोल्स है, तो ये लोग उसमें से इम्प्योरिटीज वगैरह निकालते हैं और जो उसकी बर्निंग है, जो एफिशिएंसी है, पॉल्यूशन को रिड्यूस भी करती है और बर्निंग एफिशिएंसी इसकी अच्छी हो जाती है वॉश्ड कोल से। तो इसका रेवेन्यू उससे भी आता है। ये पहला पॉइंट हो गया कि भाई इंडिया की लीडिंग कोल कुकिंग कोल कंपनी है ये। नाउ टॉकिंग अबाउट ग्लोबल लीडर्स, अगर ग्लोबली इस कंपनी को देखिए तो मैं आपके लिए डेटा भी लेके आया हूँ। चाइना शेनहॉन करके है जो कि चाइना बेस्ड है, अप्रॉक्स 400 मेट्रिक मिलियन टन का इनका प्रोडक्शन है चाइना। सेकंड इज BHP कंपनी ऑस्ट्रेलिया की, उनका 65 प्लस मेट्रिक मिलियन टन में MMT बोलते हैं। और थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड BCCL है, जिनका अप्रोक्सीमेटली 40 प्लस मेट्रिक मिलियन टन है। तो दूसरा रीजन आपको मिल गया कि आप ये कंपनी में लॉन्ग टर्म भी रह सकते हो। ठीक है, मूविंग फर्दर, पेरेंट कंपनी जैसे कि बोला कोल इंडिया, उनका मार्केट शेयर 74% है, जो कि अपने लिए बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली पेरेंट कंपनी ग्रो करेगी तो ये भी ग्रो करने वाली है फ्यूचर में। अब इसका प्रोडक्शन रेवेन्यू देखते हैं कि भाई पैसा किधर किधर से आता है। तो 96% ऑफ द रेवेन्यू इनका कुकिंग कोल से आता है, उसका देख सकते हो कि ऑलरेडी 59% मार्केट शेयर है। ठीक है, 4% नॉन कुकिंग कोल से आता है और छोटा मोटा इनकम उनका वॉशिंग इनकम से आता है। पर अगर मैं आपको वॉशरी इनकम की बात करूं तो जितने भी वॉशरी की जो मशीन है अक्रॉस द इंडिया, उसमें से 50% से ज्यादा वॉश्ड कोल यहाँ पे होता है। तो वहां से भी इसका अच्छा खासा रेवेन्यू। ठीक है, अगर मैं माइंस की बात करूं तो 34 जितने माइंस मैं आपको 30 सितंबर के डेटा की बात करूं, 34 जितने माइंस है, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको 32 या 31 माइंस भी मिलेंगे इसके। ठीक है, तो 26 तो ओपन कास्ट या सरफेस मैन। अभी ओपन कास्ट एक्सपेंशन क्या होता है, अगर आपने KGF वगैरह दिखा रहेगा तो जमीन के थोड़ा नीचे जाते हैं वो लोग, ज्यादा नहीं, ऐसे सर्कल्स में वो लोग
जाते जाते लेयर्स के फॉर्म में, ज्यादा नीचे नहीं जाते। ऐसे लोग 26 है, 4 अंडरग्राउंड माइंस है एंड 4 ऐसी माइंस है जो लीज है। तो 4 लीज या मिक्स्ड माइनिंग है, मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक्सेट्रा दिया हुआ है या लीज करके दिया है, वहां से जो लोग को पैसा आ रहा है। अब मेन टॉपिक है कंपनी के फाइनेंशियल्स, है ना। तो इसमें फाइनेंशियल्स आप 2023 और 2025 को कंपेयर करने को जाओगे, असेट्स वगैरह में आपको अच्छा खासा राइज मिलेगा। ठीक है, रेवेन्यू इनका कम हुआ है, पैट इनका कम हुआ है, क्योंकि ये साल उन्होंने डेप्रिसिएशन का लॉस जो रहता है वो भी थोड़ा बहुत बुक किया, इसके लिए आपको कम दिखा है। अगर आप नेटवर्क देखोगे तो ईयर ऑन ईयर आपको राइज मिलेगा। रेवेन्यू -853, ये देखने की बहुत अच्छी चीज है। -853 मार्च टू 1006 करोड़ प्रॉफिट रेवेन्यू इन एज 30 सितंबर 2025। तो आप ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 850 नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ और फिर ऊपर और 1000, मतलब 1800 करोड़ इन्होंने पिछले 2 साल में बनाया, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, 2 या 2.5 साल जो भी इनका टाइम फ्रेम है। ठीक है, अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं बात करूं तो 30.3% या 30.4% के आसपास चल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं मैं तो 20.83% के आसपास चल रहा है। इनके साथ और 2 कंपनीज भी है जो लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में, उनका मैंने जब रेवेन्यू दिखा था, रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिखा था, 11.23 एंड 10.63, मतलब इनका जो पीयर कंपनी है तो उनसे इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी डबल। सो फंडामेंटली वाइज भी कंपनी अच्छा है। अब रही बात व्यू की, तो जब भी कोई आईपीओ के अप्लाई करते हो ना, ये 4 चीज तो आपको पहले ही देखनी चाहिए। ठीक है, अब नाउ टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ये कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, मैं सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं हूँ। तो आपको जो अच्छा लगे वो करो, मेरा काम था आपको कंपनी के डिटेल्स और फंडामेंटल एनालिसिस देना। मैंने आपको प्रोवाइड किया जितना मेरे नॉलेज में था, जो मुझे एक्सपेक्टेड जीएमपी लग रहा था। ये भी डिपेंड करेगा जब आईपीओ आएगा, 9 to 13 इसका डेट है, वो भी याद रखना। ठीक है, तो जब भी आप अप्लाई करो प्लीज अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ये ना ही मेरा अप्लाई करने का कॉल है, कुछ भी है। आप लोग को आपका दिमाग लगाना है कि मैं रहता तो क्या करता। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पैरामीटर दैट यू शुड सी इज जीएमपी। ठीक है, तो जीएमपी करंटली भी इसका कुछ 40% के आसपास चल रहा है, तो अच्छी बात है, 40% बूढ़ा नहीं रहता भाई। ठीक है, वैल्यूएशंस, तो वैल्यूएशंस का भी टिक मार्क हो चुका है। कितना सब्सक्राइब हुआ वो अपने को भी पता नहीं चलेगा। और एंकर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स तो इसमें आने ही है कि कौन इंडिया एक ऐसी पुरानी कंपनी और ये भी 50 साल से ऑलरेडी मार्केट में है, तो एंकर इन्वेस्टर्स तो बननी है। तो 4 में से 3 पैरामीटर्स तो इसके अच्छे हैं। पहले आपको ये दिखना है कि आपका नसीब कितना काम आता है, और आईपीओ में अपना नसीब अपने को पता रहता है ना। 10 लॉट लगाते हैं तो एक भी नहीं लगता है, और बाई चांस गलती से एक लगाते हैं तो लग जाता है। तो फिर अपने को ऐसा होता है यार कि मैंने 10 क्यों नहीं लगाया, है ना। वरना तो अपने को नहीं लगता तो रिलेटिव का किसी ना किसी का फोन आ ही जाता है, मेरे को लगा, तुझे फोन होता है ना, यार मैं रह गया, मैं रह गया। ठीक है, तो आईपीओ लगना तो नसीब की बात है, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, है ना। तो वो अच्छा है तो आईपीओ लग जाएगा आप। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू। अगर आपको थोड़ा भी बहुत ही इंसाइटफुल लगा, मैंने जितना शॉर्ट रख सकता था उतना मैंने शॉर्ट रखा, आपको ज्यादा भी इंसाइटफुल लगा प्लीज अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना। ठीक है, वीडियो भी शेयर करना, कमेंट्स भी करना, फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को सबको भेजना, हो सके तो स्टोरी पे भी लगाना। और अपना टेलीग्राम चैनल है वीके सीस, और 2 रॉकेट उसमें, मस्त टेलीग्राम पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा प्रॉपरली एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा आपको। और मेरा एक ही गोल है, एक ही मोटिव है, लर्न एंड अर्न। आप नॉलेज लो, नॉलेज बांटो और पैसे सब मिल बांट के कमाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।